आइए आज हम अनुलोम विलोम प्राणायाम के बारे में जानेंगे। इसको किस प्रकार किया जाए, किस आसन में बैठकर किया जाए, हाथ की किस प्रकार की मुद्रा बनानी है और सामान्यतः होने वाली गलतियाँ सारी की सारी जानकारी इस वीडियो में। प्राणायाम करने के लिए आप सुखासन, स्वस्तिकासन, पद्मासन, वज्रासन किसी भी आसन में बैठ जाइए। हम यहाँ पर पद्मासन में बैठकर अभ्यास करेंगे, इसलिए पद्मासन में बैठ जाएं। बाएं हाथ से अंगूठे के आधार से तर्जनी को इस प्रकार स्पर्श करें। इसे ज्ञान या चिन्ह मुद्रा कहते हैं। इसको धारण करने के पश्चात यह बाएं घुटने के ऊपर रख लें। चिन्ह मुद्रा के पश्चात दाएं हाथ की प्रणव या नासिका मुद्रा बनाने के लिए तर्जनी व मध्यिका उंगली को मोड़ते हुए हथेली के बीचों बीच लेकर आए तथा अंगुष्ठ, अनामिका, कनिष्ठिका उंगली को इस प्रकार रखें। हाथ की नासिका मुद्रा बनाने के लिए कनिष्ठिका व अनामिका उंगली को मोड़ते हुए हथेली के बीच में लेकर आए तथा अंगुष्ठ, तर्जनी व मध्यिका को इस प्रकार रखें। यह नासिका मुद्रा है। आसन में बैठने के पश्चात बाएं हाथ की ज्ञान या चिन्ह मुद्रा धारण करने के पश्चात व दाएं हाथ की प्रणव या नासिका मुद्रा धारण करने के पश्चात अब हम इस प्राणायाम का अभ्यास आरंभ करते हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम करने के लिए दाएं हाथ के अंगूठे से दाएं नाक की नासिका छिद्र को बंद करें तथा बाईं नासिका से धीरे धीरे श्वास को ग्रहण करें। श्वास ग्रहण करने के पश्चात कनिष्ठिका तथा अनामिका से बाईं नासिका के द्वार को बंद करें तथा दाईं नासिका से अंगूठे को हटा लें और श्वास को दाईं नासिका से बाहर छोड़ें। इसी प्रकार दाईं नासिका से श्वास लें और बाईं नासिका से छोड़ें। यह एक चक्र हुआ। इस प्रकार 3, 6, 9, 12 या 21 की आवृत्ति की जा सकती है। जब श्वास ग्रहण करते हैं तो पेट फूलता है तथा जब श्वास छोड़ते हैं तो पेट अंदर की ओर अर्थात पिचकता है। जब प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तब वातावरण में उपस्थित ठंडी हवा पेट में जाती हुई तथा शरीर में उपस्थित गर्म हवा बाहर जाती हुई वातावरण में उपस्थित सकारात्मक ऊर्जा शरीर में प्रविष्ट करती हुई तथा शरीर में उपस्थित नकारात्मक ऊर्जा बाहर जाती हुई। इस प्रकार प्राणायाम का अभ्यास धीरे धीरे सहजतापूर्वक कीजिए। श्वास जल्दीबाजी में ना लें। श्वास धीरे धीरे व सहजतापूर्वक लें। धीरे धीरे श्वास लेने से शरीर में प्राणायाम का संचार सुचारू रूप से होगा। प्राणायाम का अभ्यास करने से शरीर में उपस्थित पंच प्राण तथा उपप्राण का सामंजस्य होता है, जिसके फलस्वरूप शरीर में उपस्थित मल का निष्कासन होता है तथा शरीर व मन में गहरी शांति प्राप्त होती है। प्राणायाम के निरंतर अभ्यास से शरीर के त्रिदोष अर्थात वात, पित्त, कफ इनका सामंजस्य होता है। प्राणायाम के अभ्यास से मस्तिष्क को चुस्त, क्रियात्मक तथा संवेदनशील बनाया जा सकता है। इस प्रकार प्राणायाम का अभ्यास नियत व सतत करते रहने से शरीर में उपस्थित बहुत सारे रोगों का नाश हो जाता है। अनुलोम विलोम प्राणायाम 3, 6, 9 या 12, 21 क्षमता अनुसार इसकी आवृत्ति बढ़ाई तथा घटाई जा सकती है। ध्यान रखें, जब प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तब कमर, गर्दन,
सिर एक सीधी रेखा में रखें। इसका जब पूर्ण रूप से अच्छी तरह अभ्यास आने लगे तब इस अभ्यास को बढ़ाया जा सकता है। प्राणायाम का अभ्यास नियत व सतत होना चाहिए। आप दाई नासिका से श्वास ले रहे हैं, बाई नासिका से छोड़ रहे हैं, बाई नासिका से ले रहे हैं, दाई नासिका से छोड़ रहे हैं। यह क्रिया सहज तथा आराम से होनी चाहिए। जल्दबाजी ना करें। धीरे धीरे अभ्यास को बढ़ाएं। धीरे धीरे अभ्यास को और ज़्यादा गहरा बनाया जा सकता है। श्वास की गति इस प्रकार होनी चाहिए कि जब आप श्वास ले रहे हैं तब बहुत ही आराम से लें, तथा जब श्वास छोड़ रहे हैं तब बहुत ही आराम से श्वास को छोड़ें। गहरी श्वास लें और छोड़ें। एक बार और करें। गहरी लंबी श्वास लें और छोड़ें। श्वास बहुत ही गहरी होनी चाहिए। सहजतापूर्वक तथा आराम से प्राणायाम करें। जब प्राणायाम पूर्ण हो जाए तब जल्दीबाजी में आंखें ना खोलें। आराम से दोनों हाथों का आपस में घर्षण करें तथा घर्षण करने के पश्चात आंखों पर सेंक दें और आंखों की हथेलियों के बीच ही आंखों को खोलें। धीरे धीरे आंखों को प्रकाश में लाएं। इस प्रकार यह प्राणायाम पूर्ण होता है। ध्यान रखने योग्य बातें। इस प्राणायाम को कभी भी किसी भी हाथ से ना करें। आंखें खोल के ना करें। जल्दबाजी में श्वास ना लें। गर्दन को दाएं बाएं ना घुमाएं तथा कमर को झुकाएं नहीं। बातें करते हुए यह प्राणायाम कभी ना करें। चलते फिरते हुए यह प्राणायाम कभी ना करें। प्राणायाम हमेशा सहजतापूर्वक आराम से किया जाना चाहिए। आराम से हो जाने के पश्चात यह प्राणायाम समाप्त करें। मिलते हैं हम अपने नए प्रोग्राम में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।